हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी हब में। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज करेक्टराइज्ड। ठीक है, तो इंडस जो वैली सिविलाइजेशन थी उसकी क्या विशेषता थी, तो उसमें क्या थे, आंसर रहेगा ऑर्गेनाइज्ड अर्बन लाइफ। जो शहरी जीवन था वो उसकी विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज आइडियल वॉज एन इम्पोर्टेंट क्रिएशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनकी जो महत्वपूर्ण क्रिएशन थी वो क्या थी, वो थी डांसर स्टैचू। जो क्या है, डांस करते हुए जो स्टैचू बनाना, मूर्तिकला। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक संहिताज कैन बी ओरिजिन ऑफ द इंडियन म्यूजिक बी ट्रेस्ड। तो हमें कौन से जो वेद हैं, हमारे चार हैं, उन म्यूज़िक के बारे में किस में मिलता है, तो वो मिलता है साम वेद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ योगा। तो योगा का फाउंडर सबको पता है, पतंजलि। और इसी के बेस पे क्या है, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि गौतम इज रिलेटेड टू विच इंडियन फिलोसफी। तो महर्षि गौतम क्या है, जस्टिस से क्या थे, रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द वैदिक पीपल। जो वैदिक काल के लोग थे उनके द्वारा जो यूज़ की गई पहली मेटल थी वो कौन सी थी, वो थी कॉपर। नेक्स्ट है, द ईरा ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज। तो जो ईरा है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, उसको क्या किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं ब्रोंज एज नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सिटी टू बी एक्सप्लोर्ड इन इंडिया वॉज। तो जो पहली जो सिटी थी जिसको खोजा गया था वो कौन सी है, वो है हड़प्पा। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृति लैंग्वेज। संस्कृति लैंग्वेज के अंदर लिखने का काम सबसे पहले किसने किया था, तो वो किया था पाणिनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा टेक हिज लास्ट ब्रीथ। जो लॉर्ड बुद्धा थे, भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपनी आखिरी सांस कहाँ पे ली थी, तो वो ली थी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द रूलर हु किल्ड हिज फादर बिम्बिसार टू सिट ऑन द थ्रोन। ये कह रहा है कि वो कौन सा रूलर था जिसने गद्दी पे बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार को मारवा दिया था, तो उसका आंसर है अज्ञात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश के बाद विच डायनेस्टी रूल्ड द मगध। मगध के ऊपर किसने शासन किया था, तो वो किया था शुंग वंश ने, शुंग डायनेस्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं, महात्मा बुद्ध जी को कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर स्टैब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो किसने स्टैब्लिश की थी, किसने स्थापना की थी, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इन इंडिया। तो गोल्ड कॉइन क्या है, वैसे तो देखो अगर आ जाए यहाँ पे बात आई है इंट्रोड्यूस किसने किया था, ग्रीक्स ने किया था। लेकिन अगर गोल्ड कॉइन का सबसे ज़्यादा पर्सनल था तो वो किस में था, गुप्त काल के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रेट कुशान रूलर हु अडोप्टेड बुद्धिज़्म। कुशान रूलर कौन सा था जिसने बुद्धिज़्म बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो आंसर रहेगा हमारा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग हु वॉज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है समुद्र गुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हुज कोड डिड नॉट पोइट कालिदास लिव। क्या है, जो कालिदास पोइट है वो किसके दरबार के अंदर क्या था, कवि था, तो वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, नेम द कैपिटल ऑफ पल्लव। पल्लव जो थे उनकी राजधानी कौन सी थी, तो वो थी कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन की पहली बैटल में पृथ्वीराज चौहान से कौन आ रहा था, वो आ रहा था मोहम्मद गोरी। और ये कब हुई थी, ये हुई थी 1191 में। 1191 के अंदर तराइन का पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जो पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था। और 1192 में क्या हुआ था,
तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो उसमें कौन जीत गया था? मोहम्मद गोरी जीत गया था। ये आपको याद रखना है। ये दोनों युद्ध क्या है, बार बार पूछे जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और द्वितीय 1192। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज़ अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन ब्लड? आयरन ब्लड की पॉलिसी को किसने अपनाया था? तो बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटैक्ड द सोमनाथ टेम्पल? तो आप सबको पता है सोमनाथ टेम्पल के ऊपर 17 बार क्या है आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनी ने। नेक्स्ट है, द फेमस ट्रेवलर मार्को पोलो वॉज ए रेजिडेंस ऑफ विच कंट्री? तो जो मार्को पोलो है वो कौन सी कंट्री का था? वो था इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज सेकंड अलेक्जेंडर? जो सेकंड अलेक्जेंडर है वो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? तो आपको पता है पानीपत की 3 बैटल हुई है। तीनों बैटल आपको याद रखनी है। एक हुई है कब? 1526 के अंदर, एक हुई दूसरी हुई है 1556 में, और तीसरी हुई है 1761 के अंदर। आपको तीनों बैटल याद रखनी है। पानीपत की फर्स्ट बैटल हुई है 1526 के अंदर, सेकंड हुई है 1556 में, और थर्ड हुई है 1761 के अंदर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट बैटल का, तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 1526 के अंदर ये हुई थी। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार वॉज बिल्ड बाय हुम? चार मीनार आपको पता है हैदराबाद के अंदर है, और ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये बनाई गई है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फोर्ट इन विच ईयर? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? अभी 1576 के अंदर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। तो क्या है, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1576 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? ठीक है, मुगल एम्पायर में आगरा से दिल्ली अपनी जो राजधानी है वो किसने शिफ्ट की थी? वो की थी शाहजहाँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल रूलर जजिया वॉज अगेन इम्पोज्ड? ठीक है, जजिया कर को दोबारा किसने लगाया था? जजिया एक टाइप का क्या था? कर था। ठीक है, जो किस पे लगता था? नॉन मुस्लिम पे लगता था। ये आपको याद रखना है। तो इसको दोबारा किसने इम्पोज किया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ बाबर बॉडीज ब्यूरिड एज पर हिज विश? तो क्या ये क्या कह रहा है कि जो बाबर है उसकी बॉडी को उसकी इच्छा के अनुसार कहाँ पे दफन किया गया? वो किया गया है काबुल के अंदर। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड जमींदारी सिस्टम इन 1793? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जमींदारी सिस्टम कब स्टार्ट किया गया? तो कब किया गया? 1793 1793 में। और किसने किया था? कार्नवालिस ने। नेक्स्ट है, हु ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम? जो भगवत गीता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था सबसे पहले? तो वो किया था चार्ल्स विल्किंस ने। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो लास्ट गवर्नर जनरल और इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो था विलियम बेंटिंग। यहाँ पे आपको ये दोनों बात याद रखनी है, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद स्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन एट बेलूर? अब आपको एक बात तो यहाँ से ये याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन को किसने स्टैब्लिश किया था? तो वो किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। और कब किया था? 1897 1897 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गवर्नर जनरल यूज टू, ठीक है, कोल्ड हिमसेल्फ बंगाल टाइगर? कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने अपने आप को क्या बोला था? बंगाल का शेर, बंगाल का टाइगर बोला था? तो आंसर रहेगा लॉर्ड वेलिस्ली, लॉर्ड वेलिस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर? तो चोरा चोरी कांड कब हुआ था? वो हुआ था 1922 के अंदर, 1922 के अंदर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर क्या है, पुलिस वालों को ही जला दिया गया था थाने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड इन सिविल सर्विस? तो वो फर्स्ट इंडियन कौन थे जो सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुए थे? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है।
तो ये क्या है, ये जो गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज़ नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। याद रखना है 1919 का जो इंडिया का गवर्नमेंट एक्ट था उसको क्या बोलते हैं, मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं गाइज। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने से आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्या है, आपको ये फ़ायदा करवाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।